हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इट इज अ डाउट प्रॉब्लम फ्रॉम माय स्टूडेंट आदर्श। सो इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 4। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर इज 4.22। इफ आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर along x axis and y axis respectively, then what is the magnitude and direction of I plus j and I minus j। तो हमारे पास दो गिवन वेक्टर है, एक है I plus j और एक है I minus j। जो भी की पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लीजिए। क्या क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखो किस तरह से करेंगे। मान लीजिए मैंने पहला वेक्टर लिया, लेट मेरे पास पहला वेक्टर है i प्लस जे, तो मैं इसको मान रहा हूं a वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन वेक्टर इट इज इक्वल टू i प्लस जे, इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट है उसको उठाओ, स्क्वायर करो, रूट में ले दो। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। सिमिलरली जे का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर डायरेक्शन मुझे इस वेक्टर की निकालनी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर मुझे इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो आई कैप का मतलब हो गया कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना, आई 1 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जे कैप है, इसका मतलब जो y में मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू कितना है, 1। तो अगर मैं दोनों पॉइंट को मिलाऊं, यहाँ का 1 और यहाँ का 1, तो ये लगभग यहाँ पर आएगा। यानी कि जो वेक्टर है वो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरा वेक्टर हो गया जिसमें x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी 1, y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी 1। तो अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना, मतलब मुझे tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट है, y, और बेस में कौन सा कंपोनेंट है, x। तो मैं लिख सकता हूँ मैं एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस फाइंड कर रहा हूँ, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो इट वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर में मैग्नीट्यूड 1, बेस में मैग्नीट्यूड 1, सो इट वुड बी इक्वल टू 1। यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1। और ऐसा कौन सा एंगल होता है tan में जब वैल्यू 1 आती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 और डायरेक्शन वो 45 डिग्री। दूसरा जो वेक्टर है, लेट मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं कि वो b है। तो b वेक्टर है हमारा i माइनस जे। अभी कोफिशिएंट i का 1 है और कोफिशिएंट j का -1 है। तो जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है तो 1 का स्क्वायर आप करोगे प्लस -1 का आप स्क्वायर करोगे, तो फिर से कितना आ जाएगा, b का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2, क्योंकि ये +1 हो जाएगा। ओके, नाउ इसकी अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी तो मैं कैसे पहले इसको रिप्रेजेंट करूंगा एक्स वाई प्लेन में, आप वो देखो। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें x कैसा है, पॉजिटिव, +1 यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया। y का जो मैग्नीट्यूड है वो -1 है, यानी कि मुझे कहीं नेगेटिव y एक्सिस में जाना पड़ेगा। मैंने मान लिया -1 यहाँ पर है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे ये वेक्टर यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ये हो गया मेरा वेक्टर b, ठीक है। अब मान लो मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं x एक्सिस से देखूंगा कि कितना एंगल ये बना रहा है, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1 होगा, हालांकि डायरेक्शन नेगेटिव है। अब मैं अगर एंगल फाइंड करूं इसका, तो tan थीटा इक्वल टू अगेन कितना हो जाएगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन ये क्या है कि नेगेटिव में जा रहा है तो मुझे यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा। अभी tan थीटा की वैल्यू कितना आ गया, -1। इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू आएगी तो 45, लेकिन क्योंकि वो अब अपोजिट डायरेक्शन में एंगल हम मेजर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। तो ये इसमें जो डायरेक्शन हो जाएगी दैट विल बी -45 डिग्री, मैग्नीट्यूड √2। जबकि पहले वाले वेक्टर में थीटा कितना, 45 डिग्री, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वहां पर 45, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एंगल कितना आ गया, -45। दोनों एंगल को मैंने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर किया है। ओके, ये थोड़ा पार्ट आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब tan थीटा की वैल्यू -1 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -45 डिग्री, ठीक है। तो फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने थीटा को मेजर किया है। थीटा विल बी इक्वल टू -45 डिग्री और फर्स्ट वाले में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आएगा।
तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया पार्ट ए का। नाउ वी विल सोल्व पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या कहा गया है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर गिवन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, उनके डायरेक्शन में हम इन दोनों, ये जो गिवन वेक्टर है इसका कंपोनेंट हमें इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है। ओके, सो देखते हैं अभी कैसे होगा। पहले आप ये पार्ट नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट को करने के लिए आपको एक बात बता देता हूं। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है इस तरफ, ठीक है, ए वेक्टर, और मुझे इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फाइंड करना है। लेट ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाता है, ए कोस थीटा। ठीक है, कंपोनेंट निकालने का तरीका है। अब जो मेरे पास गिवन वेक्टर है वो कितना है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका कंपोनेंट चाहिए मुझे इस डायरेक्शन में। पहले मान लो इस डायरेक्शन में मुझे निकालना है, तो मैं इसको मान रहा हूं बी वेक्टर जो कि i प्लस जे है। ठीक है, और लेट इस वाले वेक्टर को मैं बाद में यूज करने वाला हूं, सी वेक्टर इक्वल टू i माइनस जे। तो पहले मुझे इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में निकालना है। तो जैसे मैंने यहां पर देखा कि ए वेक्टर का कंपोनेंट इस वाले की डायरेक्शन में कितना आ गया, ए कोस थीटा। तो जाहिर सी बात है जब मैं इस वेक्टर का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो उसको मैं लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। सो आई कैन राइट दैट इट वुड बी इक्वल टू, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसका कंपोनेंट किया ए कोस थीटा, तो मैं लिख सकता हूं, इसको फिलहाल मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर और इसका कोस थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो इसकी जब भी मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं उसके लिए यूज करता हूं उसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो हमारे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि उसकी वजह से हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी कि ये जो कंपोनेंट है ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे देखो, जब भी कोई यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं, मान लो ए कैप में लिख रहा हूं, वो होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। इसी तरह से मैं बी कैप को लिख सकता हूं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो यहां पर भी मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि ए वेक्टर कोस थीटा, बी को मैं लिख रहा हूं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये भी बी का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी कोस थीटा। यानी कि जब मैं दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो मैं उसको लिख सकता हूं ए बी कोस थीटा। यहां पर ये डॉट मल्टीप्लीकेशन है। ओके, तो यहां पर भी मैं कुछ इस तरह से चेंजेस लाऊंगा कि देखो ए कोस थीटा तो है, अगर मैं यहां पर ऊपर नीचे बी से डिवाइड कर दूं बी के मैग्नीट्यूड से, और बी से ही मैं उस ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लेट यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक चीज है यहां पर, ये मैं मैग्नीट्यूड लूंगा खाली, वेक्टर साइन नहीं, क्योंकि ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे मोड का साइन लगाना चाहिए। सो ये हो गया दोनों ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, इसको वेक्टर लिख दो, ये दोनों मैग्नीट्यूड ही है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये ए बी कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी। सो आई कैन राइट ए डॉट बी कोस थीटा। कोस थीटा तो अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डॉट साइन लगा दिया, यहाँ पर ये डॉट आ गया, और ये यहाँ पर हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड का, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि अब मुझे किसी भी वेक्टर का, मुझे किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, ये वाला। मान लीजिए मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है, मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है। सो आई विल यूज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ मुझे बी वेक्टर का सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मुझे डॉट लेना है और यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लिखो, फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा दोनों पार्ट में। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय
बी वेक्टर। ओके, नाउ लेट्स डू इट। सो ए डॉट बी पहले आप फाइंड कर लीजिए। दोनों वेक्टर का ए डॉट बी अगर मुझे करना हो तो मैं कर सकता हूं। यहाँ पर देखो ए डॉट बी, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज, इन दोनों वेक्टर के जब मैं डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम कोफिशिएंट की सेम कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई में करूंगा बी आई कैप के कोफिशिएंट में, 3 की मल्टीप्लाई में करूंगा जे के कोफिशिएंट में। सो 2 इंटू 1 यानी कि 3, 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो ए डॉट बी कितना आ गया, 3 और 2 5। ए डॉट बी की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, अब बी वेक्टर का सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, बी के जो भी मैग्नीट्यूड आए उसका स्क्वायर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये बी वेक्टर है, कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरा, √2। मुझे यहाँ पर स्क्वायर करके लिखना है। अब आगे देखो, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओनली 2, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर यानी कि i प्लस जे। इसका मतलब यह है कि जो कंपोनेंट है a का डायरेक्शन ऑफ b में वो आ जाएगा 5/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप। सो दिस इज हाउ, दिस इज अवर आंसर। इट इज वेक्टर a का कंपोनेंट, ये ए का कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप यहां तक चीजें लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। सिंपल मैंने क्या करा है, दोनों की डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सिंपल वेक्टर की मल्टीप्लाई। आप एक चीज देखो, उन्होंने बोला था कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि जो कंपोनेंट आएगा वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो हमारी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आंसर आया 5/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ ये जो हमारा ये वाला वेक्टर है i माइनस जे, यानी कि मैंने इसको माना है सी वेक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा, बस b की जगह पर a हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं डायरेक्टली। अब आप इस फॉर्मूले को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया ड्राइव कैसे करा है। अगर मैं डायरेक्ट बता देता फिर आपके मन में कंफ्यूजन होती है कैसे यूज कर रहे हैं। तो अब आपको ड्राइव करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो मान लो अब मुझे कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर निकालना है। सो आई विल यूज द फॉर्मूला ए डॉट बी की जगह पर सी आ जाएगा, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई और यहाँ पर सिर्फ सी का वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्या, सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं यहां पर यूज कर सकता हूं डिवाइड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, जैसे मैंने यहां पर ए डॉट बी करा था, अब मैं करूंगा यहां पर ए डॉट सी। सो ए डॉट सी इक्वल टू, अब देखो 2 की 1 में मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, प्लस 3 की -1 में मल्टीप्लाई तो -3 आएगा। तो ए डॉट सी कितना आ गया, -1। सिमिलरली सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि सी का मैग्नीट्यूड आ गया √2। ओके, बस अब यहां पुट करना है। तो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए डॉट सी की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर यानी कि 2, मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर यानी कि i माइनस जे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1/2 i के प्लस माइनस माइनस प्लस होगा j/2। सो दिस विल बी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c i माइनस जे। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट फिर भी आपका रह जाता है तो मुझे आप बताना। सो बाय फॉर टुडे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए।